नमस्कार, इंडियन फूड मेड इजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लाए हैं जो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और ये स्नैक्स देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज के स्नैक का नाम हमने रखा है पोटैटो कर्ल्स और इन्हें बनाने के लिए हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आपको स्नैक के नाम से ही पता लग गया होगा कि आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट आलू है। तो सबसे पहले हम 5 से 6 मीडियम साइज उबले हुए आलूओं को एक मिक्सिंग बाउल में कद्दूकस कर लेंगे। हम इन्हें कद्दूकस कर रहे हैं ताकि लम्स ना बन पाएं। आप चाहे तो इन्हें सीधा मैश भी कर सकते हैं। इन मैश किए हुए आलूओं की बाइंडिंग करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 3 चम्मच चावलों का आटा। इसमें डालें बारीक काटा हुआ एक प्याज, एक बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, आधा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, हल्का सा चटपटापन लाने के लिए आधा चम्मच आमचूर पाउडर, फ्लेवर के लिए आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा तीखापन बढ़ाने के लिए 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर इन सभी को अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लें। आपने देखा होगा कि इस रेसिपी में हम बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लगभग हर इंडियन किचन में बड़े आराम से मिल जाते हैं। इन कॉमन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम एक खास और बहुत प्रेजेंटेबल स्नैक बनाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब आलूओं में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो फिलहाल इन आलूओं को अलग रख दें। अब हम मैदे को गूंथकर तैयार करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में डालें 1 कप मैदा। इसमें डालें 1/4 चम्मच नमक और मैदे को लचीला बनाने के लिए तकरीबन 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर इसे अच्छे से मसल कर मिक्स कर दें। मैदा इस तरह आपस में बाइंड होना चाहिए। मैदे को इस तरह मुट्ठी में दबाकर चेक कर सकते हैं। जब अच्छे से ऑयल मिक्स करने के बाद मैदे की अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, तब हम इसे पानी के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। मैदे को अच्छे से गूंदने के बाद हम इस पर थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा देंगे। और इसे ढककर 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। इतने में हम आलूओं के मिक्सचर को रोल कर लेते हैं। तो हाथों पर थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा लें, थोड़ा आलूओं का मिक्सचर लें और इसके इस तरह रोल्स बना लें। हमने इनकी लंबाई तकरीबन 3 इंच और मोटाई तकरीबन 1 इंच रखी है। 3 इंच से ज़्यादा मोटाई रखने पर ये फ्राई करते वक्त टूट सकते हैं। इस तरह से ये आलू का रोल तैयार है। इसी तरह हम बाकी सारे आलूओं के मिक्सचर के रोल्स बना लेंगे। बताई गई सामग्री से तकरीबन 15 से 16 पोटैटो कर्ल्स बनकर तैयार होंगे, जो 3 से 4 लोगों को सर्व करने के लिए काफ़ी रहेंगे। सारे आलूओं के मिक्सचर के रोल्स बनाने के बाद अब हम मैदे को भी देख लेते हैं। मैदे को स्ट्रेची और फ्लेक्सिबल करने के लिए हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे। आपका मैदा जितना स्ट्रेची होगा आप उसे उतना बेलकर फैला सकते हैं। मैदे को अच्छे से गूंदने के बाद अब हम इसे बेलकर अच्छे से फैला लेंगे। इसे हम आम रोटी से थोड़ा पतला बेल लेंगे
तो अब हम इसकी अनइवन साइड्स को काट देंगे। अब हमें इसकी स्ट्रिप्स काटनी है, तो हम इस तरह लगभग आधा इंच मोटाई की स्ट्रिप्स काट लेंगे। मुझे ऊपर की साइड्स भी अनइवन लग रही हैं, तो मैं इसे भी काट कर अलग कर रही हूँ। अब हम बड़े आसान तरीके से इस यूनिक स्नैक का डिजाइन पैटर्न बनाएंगे, जिसके लिए इस काटी हुई एक स्ट्रिप को अलग निकाल कर रख दें और इसके एक सिरे पर आलू का रोल रखकर इसे बड़ी आसानी से रोल करके इस स्ट्रिप को आलूओं पर लपेट दें। ये देखिए कितने आसान तरीके से यूनिक पैटर्न बनकर तैयार है। मैं आपको एक और आलू कर्ल स्नैक रोल करके दिखा देती हूँ। इसे बस एक सिरे पर रखकर एंड तक रोल करते जाना है। ये देखिए मैदे की स्ट्रिप आलूओं पर बहुत बढ़िया तरीके से चिपक गई है। अगर आपको लगे कि किसी स्नैक का साइज थोड़ा बड़ा है, तो आप एक्स्ट्रा आलूओं को काटकर उसे एकदम परफेक्ट शेप का बना दें, ताकि ये देखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल लगे। तो अब ये पोटैटो कर्ल्स फ्राई करने के लिए तैयार हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए एक गरम पैन में थोड़ा कुकिंग ऑयल डालें। जब तेल गरम हो जाए तब गैस मीडियम पर सेट करें और इसमें तैयार स्नैक्स डालकर फ्राई कर लें। इन्हें हम बारी बारी उलट पलट कर हर तरफ से बराबर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैदे की स्ट्रिप आलूओं पर बहुत बढ़िया तरीके से चिपक गई है। इन आलू रोल्स को अगर हम बिना मैदे की स्ट्रिप लगाए इस तरह उलट पलट कर फ्राई करेंगे, तो ये फ्राई करते वक्त बीच में से टूट सकते हैं। तो इस मैदे की स्ट्रिप से इनका एक यूनिक डिजाइन भी बन जाता है और आलूओं को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग भी मिल जाती है। इन्हें फ्राई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मीडियम गैस पर तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे, तब इन पर लगा मैदा भी अच्छे से क्रिस्प हो गया है और ये पोटैटो कर्ल्स भी तैयार हो गए हैं। इन्हें हम अब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए। इन पोटैटो कर्ल्स को चाय या किसी भी ड्रिंक या कॉकटेल के साथ सर्व करें। इन्हें तीखी चटनी, मीठी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये पोटैटो कर्ल्स एक नया और यूनिक स्नैक है, तो आप भी ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।